बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेरावाल ऑनलाइन बिजनेस की तरफ से खुशामदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ बिटकॉइन। तो आइए बिटकॉइन के बारे में जानते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, या इसको आप डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, अगर मैं इसकी डिटेल बताऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा ही आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये स्क्रीन पर आपको एक मनी मैट्रिक्स चार्ट नज़र आ रहा होगा। ये लीगल तौर पे जो करेंसी होती है उसकी दो किस्में होती हैं, एक रेगुलेटेड और एक अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड में बैंक नोट्स वगैरह या काइंस होती हैं, या ये कमर्शियल बैंक मनी जो डिपॉजिट होते हैं मनी वगैरह, ये रेगुलेटेड में आती है। अनरेगुलेटेड में ये फिर दो किस्में हैं, एक की सेंट्रलाइज्ड और एक डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में फिजिकल और डिजिटल दो किस्में होती हैं। फिजिकल में कूपन होते हैं या लोकल करेंसी होती है। डिसेंट्रलाइज्ड में फिजिकल कमोडिटी मनी होती है। मसलन आप अगर फॉरेक्स में काम करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, जो शेयर आप कंपनी में, वो उसकी तो फिजिकल वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो एक सर्टिफिकेट होती है जो बताती है कि इसमें इतनी वैल्यू के शेयर आपके पास हैं। और डिसेंट्रलाइज में देखें तो एक क्रिप्टो करेंसी पड़ी होती है, ये आपको इस चार्ट में नज़र आ रही होगी। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिजिटल करेंसी है, और ये डिसेंट्रलाइज होती है, और ये अनरेगुलेटेड करेंसी में शुमार होती है, जिसका स्टेटस लीगल होता है। तो उम्मीद है आपको क्रिप्टो करेंसी की समझ आ गई होगी। अब वापस आते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन को शॉर्ट करके बीटीसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन या बीटीसी को सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने 2008 में तख्लीक किया था। अगर आप इसकी हिस्ट्री में, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने विकिपीडिया से इसकी हिस्ट्री खोली है। तो ये इसका नाम है जनाब, सतोशी नाकामोटो, जिसने 2008 में इसको तख्लीक किया था, या इस निज़ाम को राइज किया था। बीटीसी का सिंबल ये आपके सामने है, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये बीटीसी का सिंबल है, या करेंसी सिंबल जिसे आप कहते हैं। ये एक 8 डेसिमल का निज़ाम है, यानी कि एक बीटीसी में इशारे के बाद 8 हिस्से होती हैं या 8 यूनिट होते हैं, जिनको सतोशी कहा जाता है। तो इसके बनाने वाले सतोशी नाकामोटो के नाम से मंसूब है। बीटीसी पहले दिन ही से एक मुकम्मल तख्लीक शुदा निज़ाम है, जिसमें तब्दीली नामुमकिन है। और दुनिया में कुल 21 मिलियन बीटीसी हैं, जो ना कम हो सकते हैं और ना इससे ज़्यादा होंगे। और इन 21 मिलियन में से 12.6 मिलियन इस वक्त दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं। दुनिया की आबादी 7 मिलियन में से 1.6 मिलियन लोग इसके बारे में जानते हैं, और रोज़ाना 5.4% नए लोग इसके बारे में जान रहे हैं। 10,000 मर्चेंट, यानी ये कंपनियां बीटीसी को एज ए करेंसी कबूल करती हैं दुनिया, और रोज़ाना 14% न्यू कंपनियां या मर्चेंट इसको कबूल कर रहे हैं। दुनिया के 180 ममालिक में बीटीसी एज ए करेंसी कबूल की जाती है। इस वक्त तकरीबन 570 के करीब दूसरी क्रिप्टो करेंसियाँ भी हैं, लेकिन बीटीसी के मुकाबले का कोई नहीं है। ये एक हाई वैल्यू करेंसी है। इसका रेट अगर आप देखें, मैं आपको आज का रेट
यहाँ से चेक करके बताता हूँ। आप गूगल में देखें, अगर आप गूगल में BTC रेट लिखते हैं तो आज का रेट ये आपको देगा। ये 47,849.40 पाकिस्तानी रुपये है। आप इसको US डॉलर में देखें तो आज का रेट 456.57 US डॉलर का एक BTC है। BTC के रेट को चेक करने के लिए एक मुस्तनद एक वेबसाइट भी है, आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, जिसका नाम है Preev.com। तो यहाँ पर आपको BTC एक्सचेंज रेट मालूम हो जाएगा। जब से BTC लॉन्च हुई है या इंट्रोड्यूस हुई है या मार्केट में ये करेंसी आई है, तो इसकी वैल्यू में उतार चढ़ाव होता रहता है, आता रहता है, और ये वैल्यू ऊपर नीचे आती जाती रहती है। अगर आप विकिपीडिया में ही अगर हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन ये जिसका आपको एड्रेस नज़र आ रहा होगा, इसमें अगर आप नीचे जाके देखें तो 2009 में जब ये लॉन्च हुई थी या ये निज़ाम मुतारिफ कराया गया था, तो 2009 से जनवरी 2010 तक इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और 2010 फरवरी से मई 2010 तक इसकी वैल्यू 0.01 डॉलर थी। 1 सेंट जिसे आप कह सकते हैं, या 1 पैसा डॉलर का था। जुलाई 2010 में इसकी वैल्यू 8 सेंट हो गई, और फिर इसकी फरवरी 2011 में 1 डॉलर, फिर 31 डॉलर, फिर कम होती रही, 2012 में 13 डॉलर हुई। अप्रैल 2013 को इसकी वैल्यू 266 डॉलर तक चली गई थी, और अगर आप देखें नवंबर 2013 में इसकी वैल्यू 1250 डॉलर एक BTC की हो गई थी। ये काम होती होती और आज का रेट आपके सामने है, ये जो 456 डॉलर का है, और माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत 98,000 डॉलर तक जाएगी। BTC को इंटरनेट से माइन किया जाता है, या निकाला जाता है, या ढूंढा जाता है। इसके लिए माइनिंग मशीन इस्तेमाल होती है। आजकल S7 के नाम से मशीन इस्तेमाल हो रही है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं, जो कि बिटकॉइन जो माइनर हैं, ये डेली के हिसाब से कुछ सतोशी ये माइन करके देते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनको बहुत ज़्यादा तादाद में लगाया होता है, और वो BTC को माइन किया जाता है। इसको आप फ्री भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको BTC का इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको इंटरनेट से फ्री बिटकॉइन हासिल करने के तरीके बताएंगे। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो पर कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।